गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस और आज हमारा ये लास्ट पार्ट रहेगा एडोलेसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़। कल हमने ये पार्ट स्टार्ट किया था लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। हम इसको शुरू से फिर से पढ़ना शुरू करते हैं, एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल एब्यूज़। बच्चों, आज वीडियो में मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा और आपको ऐसे ही करना है। अब छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, ज़्यादा देर हमें इसको कंप्लीट करने में नहीं लगेगी। समथिंग अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर में हम ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो आपका लेक्चर रहेगा ये हाफ एन आवर का ही रहेगा। ये जो हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, बेसिक्स हैं, सिंपल थिंग्स हैं जो आपको लर्न करनी है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन पार्ट्स को लर्न करना है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसमें नहीं है। बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं एक 4-5 दिनों का कुछ ब्रेक लूँगा और उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मुझे बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करना है, कुछ बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ाना है, तो हम थोड़े से ब्रेक के बाद बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। फाइन बच्चों। तो शुरुआत करते हैं हम एडोलेसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ के साथ। कमेंट्स आज नहीं करें आप, मैं कमेंट्स के आंसर नहीं कर पाऊँगा आपको। तो इसमें एक्चुअली ऐसा कोई पार्ट भी नहीं है कि आप कमेंट्स करें, पूछें और मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो सिंपल पॉइंट्स हैं, मैंने हर चीज़ को बारीकी के साथ बताने की कोशिश करूँगा मैं आपको, और आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको मेंशन करूँगा कि भाई यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उन क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके बच्चों, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। एडोलिसेंस means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his her attitude and beliefs for effective participation in society। तो ये एक ऐसी एज होती है जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है बच्चों का, और उन्हें लगता है कि हाँ, अब हम बहुत सारा काम, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और वो उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना शुरू करते हैं। The period between 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period। तो एक यहाँ से तो क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि कौन सी एज ग्रुप एडोलिसेंस एज ग्रुप है। तो ये 12 टू 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप है इसे हम एडोलिसेंस एज ग्रुप कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological changes एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो इसमें दोनों ही तरह के चेंजेस आते हैं, बॉडी में कई सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एट द सेम टाइम बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। एडोलिसेंस दस इज़ ए वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इस पार्ट से हमें सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है कि एडोलिसेंस एज ग्रुप कौन सी होती है, तो 12 टू 18 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट and experimentation constitute common causes which motivate youngsters towards drug and alcohol use। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया हमारा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी यंगस्टर को ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ के लिए मोटिवेट करते हैं। तो वो पैरामीटर्स कौन कौन से हुए? पहला क्यूरियोसिटी, दूसरा नीड फॉर एडवेंचर, तीसरा एक्साइटमेंट, और चौथा एक्सपेरिमेंटेशन, की ह्यूमन की टेंडेंसी होती है क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये चार फैक्टर हैं जो किसी भी यंगस्टर को मोटिवेट करते हैं। अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम हर टू एक्सपेरिमेंट। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाई इफेक्ट्स दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट्स। इस बात को समझें आप कि जो कोई चाइल्ड है उसने कोई एक्सपेरिमेंट की वजह से या क्यूरियोसिटी की वजह से फर्स्ट टाइम अल्कोहल या स्मोक या किसी को उसने ट्राई किया, ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्रग को वो ट्राई नहीं करेगा, लेकिन मे बी पॉसिबल व्हेन यू आर यू गो इनटू द कॉलेजेस, वहाँ कभी कोई फ्रेंड मिल गया, उसने आपको ऑफ़र किया और एक्सपेरिमेंट और क्यूरियोसिटी की वजह से आपने उसको ट्राई भी कर लिया। जब हम ट्राई करते हैं तो इनिशियली टेम्पररी एक यूफोरिया, हैप्पीनेस या वेल बीइंग की फीलिंग आती है,
और उसे हम बेनिफिट समझ लेते हैं, है ना। यहाँ एक वर्ड पर ध्यान देंगे आप, अ चाइल्ड्स नेचुरल, रिपीट कर रहा हूँ मैं इस पार्ट को, अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम हर टू एक्सपेरिमेंट, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाई इफेक्ट्स दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट्स। जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो इफेक्ट आए जिसे वो एज ए बेनिफिट परसीव कर रहा है, वो इफेक्ट बेनिफिशियरी है नहीं, उसके नुकसान बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो टेम्पररी फीलिंग आ रही है उसको, उसकी वजह से वो उस इफेक्ट को एज ए बेनिफिट परसीव कर रहा है of alcohol or drug use. Thus, the first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child starts using this to escape facing problems. अब लाइफ में प्रॉब्लम हर इंसान को होती है, छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन जो एक बार इस तरह के ड्रग्स को ट्राई कर चुका है, उसका फॉल्स बेनिफिट को परसीव कर चुका है, तो वो अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको एस्केप करने के लिए, उनसे दूर भागने के लिए वो इन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होने लगता है। ऑफ लेट, लेट का मतलब जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन। तो लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इस एज के जो बच्चे होते हैं उनको इसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस या प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, हैज़ प्लेड a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. The perception among youth that it is a cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habits. आजकल एक नया ट्रेंड भी बन रहा है जिसमें अगर कोई लड़का जो है स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल पी रहा है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो ऐसे में जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो उसे समझते हैं कि नाउ ही इज़ अ कूल गाय। इस तरह की जो टेंडेंसी है वो सोसाइटी में ग्रेजुअली डेवलप हो रही है, और उसकी वजह से फिर ऐसे में कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को कूल दिखाने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो मैं इसको रिपीट करूँगा कि अपार्ट फ्रॉम दोज स्ट्रेस और प्रेशर्स और एकेडमिक्स, एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अल्कोहल या ड्रग को ट्राई करता है, क्योंकि सोसाइटी में परसेप्शन डेवलप हो रहा है, द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इट इज़ ए कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habits. Television, movies, newspapers, internet also help to promote this perception, क्योंकि हम कई बार, वैसे अब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि मूवीज़ में किसी भी हीरो को स्मोकिंग करते हुए, अल्कोहल कंज्यूम करते हुए नहीं दिखाना है, और अगर इफ़ इट इज़ अ डिमांड दिखाना पड़ रहा है तो ऐसे में वहाँ नीचे एक आपने देखा होगा मूवीज़ में लिखा हुआ आने लगता है कि टोबैको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, इस तरह का मैसेज वहाँ डेफिनेटली डेवलप होता है। बट फिर भी पहले काफ़ी लंबे समय से हमने देखा है कि मूवीज़ में जो मेन एक्टर होता है उसे इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए भी दिखाया जाता है, तो उससे फिर बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। Other factors that have been seen to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structures and peer pressure. कई बार ऐसा भी होता है कि जो फैमिली है वो अनसपोर्टिव होती है, फैमिली इटसेल्फ इज़ नॉट स्टेबल, फादर और मदर में डिवोर्सेस के केस चल रहा है या उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, और पेरेंट्स की तरफ से बच्चे को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और पीयर प्रेशर, व्हाट इज़ पीयर प्रेशर, कई बार एक ग्रुप है जैसे 4 या 5 लड़कों का, उसमें से 4 लड़के स्मोकिंग कर रहे हैं और एक लड़का थोड़ा सा 2 साल छोटा है, वो पहली बार उन बड़े लड़कों के साथ गया, तो वहाँ वो भी बोलेंगे ले चल तू स्मोक कर ले, बच्चा बोलेगा नहीं मैं स्मोक नहीं करूँगा, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन वो उसको बोलेंगे अरे क्या तू अभी छोटा है क्या, बच्चा है क्या, अब तो बड़ा हो गया है, इस तरह से प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। दिस टाइप काइंड ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। तो उस प्रेशर की वजह से भी कई बार अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को दूसरों के कंपेरेबल दिखाने के लिए बच्चे जो हैं स्मोकिंग करेंगे या ड्रग को एब्यूज़ करेंगे। नाउ हमने रीजंस देख लिए कि क्यों कोई बच्चा जो है इन सब चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि वंस अ पर्सन स्टार्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल और ड्रग्स, किस तरह से वो एडिक्टेड होने लगता है और किस तरह से अपने आप को वो उस ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है या डिपेंडेंट हो जाता है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स, है ना, फिर से मैं एक वर्ड यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ, परसीव्ड बेनिफिट, जो बेनिफिट है वो एक्चुअली बेनिफिट नहीं है, वो
परसीव किया जा रहा है। ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली। The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. ये उनके अंदर टेंडेंसी है ड्रग्स की और अल्कोहल की कि वो जो भी उन्हें कोई कंज्यूम करेगा वो डिपेंडेंस और एडिक्शन डेवलप करेगा ही करेगा। एडिक्शन की डेफिनेशन क्या है? एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। यूफोरिया का मतलब होता है बच्चों हैप्पी, ऐसा खुश होना, तो उसको पीने से एक बार ऐसा हैप्पी होने लगता है पर्सन टेम्पररीली, उसको यूफोरिया कहते हैं, और उसको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। तो इस तरह से एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग डेवलप होती है। तो दिस इज द डेफिनेशन। व्हाट इज द एडिक्शन? एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स। वो साइकोलॉजिकली उसके साथ अटैच हो जाता है कि यार मैं उसको लूँगा, कंज्यूम करूँगा तो मुझे बड़ा अच्छा होगा, हैप्पी फील करने लगूंगा, तो वो उसके साथ अटैच हो जाता है उस ड्रग के साथ। एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड एल्कोहल, दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड, इन द सेंस कि उसके किसी तरह की कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो रिलैक्सड है आराम से, पर ऐसी कंडीशन में भी वो जो फीलिंग हैप्पीनेस वाली उसको डेवलप करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो उसको कंज्यूम करेगा। और इवन व्हेन देयर यूज बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, कई बार इनका यूज से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है, लीवर खराब हो रहा है या ब्रेन के ऊपर डैमेज हो रहा है, इवन दो द पर्सन स्टार्ट टेकिंग दिस ड्रग्स। विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये वाला पार्ट कि अल्टीमेटली इफेक्ट जो आता है वो रिसेप्टर्स पर आता है। With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. Consequently, the receptors respond only to higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. क्योंकि आप पहले जिस डोज पर रिसेप्टर रिस्पॉन्स कर रहे थे और जिस तरह से इफेक्ट डेवलप होता है, बाद में हमारी बॉडी में वो रिसेप्टर धीरे धीरे उनकी सेंसिटिविटी कम होने लगती है, रिसेप्टर का काउंट कम होने लगता है और टॉलरेंस लेवल बढ़ने लगता है। ड्रग को लेकर वो टॉलरेट करने लगते हैं और इफेक्ट डेवलप नहीं हो पाता है, तो पर्सन विल स्टार्ट टेकिंग हायर डोज ऑफ द ड्रग। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once, I repeat, the use of these drugs even once can be a forerunner to addiction. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use, यानी कि basically abuse, from which he she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on their use. डिपेंडेंस, अब हमारे पास है कि अभी हमने एडिक्शन देखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन। पर्सन फर्स्ट गेट एडिक्टेड और बाद में उसमें धीरे धीरे डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। एडिक्शन में सिर्फ उसका एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है कि मैं उस ड्रग को लूँगा तो मैं जो है अच्छा फील करूँगा, तो उसका वो अटैचमेंट हुआ है, उस अटैचमेंट को तो हमने एडिक्शन नाम दिया। नाउ व्हाट इज डिपेंडेंस? डिपेंडेंस एक बात की सिचुएशन है बच्चों कि अगर एक लेवल के बाद वो एडिक्ट हो जाएगा और उसके बाद वो विड्रॉ करने की कोशिश भी करता है कि नहीं मैं अब नहीं लूँगा, तो बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं जिसकी वजह से उसका उस ड्रग को कंज्यूम करना, अल्कोहल को कंज्यूम करना नेसेसरी हो जाता है। तो उस कंडीशन को फिर हम डिपेंडेंस कहेंगे, क्योंकि एडिक्शन के बाद नाउ द पर्सन हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन द ड्रग, कि अब वो चाह कर भी अपनी विल से भी उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, और जब वो विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं जिन्हें हम विड्रॉल सिम्टम्स और विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। अगर ये विड्रॉल सिंड्रोम आने लग गए मीन्स द पर्सन हैज बिकम डिपेंडेंट। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, दिस इज कैरेक्टराइज बाई, अब सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स उस समय जो है डेवलप होंगे। एक एंग्जाइटी, शेकीनेस मीन्स हाथ पे और पैरों में वाइब्रेशन होने लगते हैं, धूजने लगते हैं। नोजिया एंड स्वेटिंग विच मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन, और अगर उस ड्रग को ले लेता है वापस तो फिर ये जो सिम्टम्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं। इन सम केसेस withdrawal symptoms can be severe and even life threatening and the person may need medical supervision। और कई बार थोड़ा आगे हायर लेवल का अगर डिपेंडेंस डेवलप हो जाता है तो उसमें विड्रॉल करने के बाद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। ऐसे में फिर वो अपने
खुद के लेवल पर उस ड्रग से विड्रॉ नहीं कर सकता है, उसको छोड़ नहीं सकता, उसको मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि बॉडी उसकी जो है रेस्पॉन्स कर रही है विड्रॉ करने के बाद, जो है इस तरह से रेस्पॉन्स कर रही है कि जिससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो सकती है। डिपेंडेंस leads to patient to ignore all social norms to order to get sufficient fund to satisfy his her needs। एक बार डिपेंडेंस आ गई तो उसके बाद वो उस ड्रग को कंज्यूम करेगा ही करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और ऐसे में अगर उसे जो सोशल नॉर्म्स हमारी सोसाइटी में कुछ हमने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, वो उनको भी तोड़ने से नहीं जो है दूर भागेगा, उसके पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। फिर वो हर उस सोशल नॉर्म्स को ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी और उसे ड्रग की रिक्वायरमेंट रहेगी। दीज रिजल्ट इन मैनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, और उसके बाद उसको और उसकी फैमिली को और उसके जो सराउंडिंग जो लोग हैं उनके साथ उसको बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, मीन्स लड़ाई जैसा करना, वेंडलिज्म तोड़फोड़, एंड वायोलेंस मारपीट भी कर सकता है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग्स may lead to coma and death due to respiratory failure, हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हीमोरेज। तो ये भी क्वेश्चन बनता है बच्चों कि व्हाट आर द एडवर्स वेरी एडवर्स इफेक्ट। कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से और सेरेब्रल हीमोरेज की वजह से। A combination of drugs or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even death। कई बार क्या होता है कि पर्सन ड्रग ले रहा है और ड्रग के साथ अल्कोहल भी ले रहा है, तो फिर अल्कोहल लेने के बाद उसे कई बार ज़्यादा पता ही नहीं चल पाता कि उसने कितनी ड्रग ली है कितनी नहीं ली है, और ड्रग की ओवरडोज हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन में ड्रग्स और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और डेंजरस हो जाती है, बिकॉज कि उसे ध्यान नहीं रहेगा कि वो उसने कितनी डोज ले ली है। तो यहाँ मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even death। The most common warning sign of drug and alcohol abuse among youth include। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन जो है इन ड्रग्स को यूज़ कर रहा है या, तो बच्चों जब भी कोई ड्रग एब्यूज़र बनता है या अल्कोहल को एब्यूज़ करने लगता है तो कुछ वार्निंग साइंस दिखने लगते हैं। पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को उन वार्निंग साइन पर ध्यान देना चाहिए। व्हाट आर सच वार्निंग साइंस? लाइक ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, सडनली उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाती है, उसके मार्क्स कम आने लगते हैं। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, क्योंकि वो ड्रग अल्कोहल अगर कंज्यूम करता है तो वो घर या स्कूल में तो करेगा नहीं, कहीं और ही जाकर करेगा। तो ऐसे में वो घर स्कूल से जो है एब्सेंट रहने लगेगा। उससे पूछा जाएगा कि भाई कहाँ गया था, तो वो कोई सही जवाब नहीं दे पाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो उससे ये पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जा रहा है जो कुछ न कुछ छुपा रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, उसको खुद का फिर कुछ ध्यान नहीं रहता, कपड़े कैसे भी पहन लेगा, बाल बड़े हो रहे हैं, नेल्स बड़े हो रहे हैं, नहाना धोना, इन सब चीज़ों पर उसको कुछ ध्यान नहीं रहता, उसका बिहेवियर पूरा ही चेंज हो जाता है। विड्रॉल मीन्स वो जिन एक्टिविटीज़ में पहले पार्टिसिपेट करता था रेगुलरली, वहाँ से वो अब अपने आप को विड्रॉ करने लगता है, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, अकेला आइसोलेशन में रहने लगता है। डिप्रेशन, फैटीग, एग्रेसिव एंड रेबिलियस बिहेवियर, डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनके साथ वो रिलेशन भी मेंटेन कर, दूर भागता है वो सबसे, रिलेशन मेंटेन करने में भी बिलीव नहीं करता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशंस इन वेट, एपेटाइट एट्सेट्रा, ये सारे इफेक्ट्स है बच्चों ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ के। देयर मे बी even be some far-reaching implication of drug alcohol abuse। If an abuser is unable to get money to buy drugs alcohol, he she may turn to stealing। चोरी भी करने लगेगा, उसको पैसा चाहिए क्योंकि वो डिपेंडेंट हो चुका है, उसको ड्रग लेनी ही लेनी है। The adverse effects are just not restricted to the person who is using drug or alcohol। At times, a drug alcohol addict become the cause of mental and financial distress to his or entire family and friends। तो ये आप देख सकते हो कि सिर्फ उसको ही नुकसान नहीं हो रहा है, उसकी पूरी फैमिली और उसके फ्रेंड्स को भी इसमें नुकसान होता है। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली, दिस इज़ अनदर डेंजर। कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप में बैठकर ड्रग्स लेते हैं और इंट्रावीनसली यानी इंजेक्शन की हेल्प से लेते हैं, तो उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो उस इंजेक्शन को शेयर करते हैं। एक ने ड्रग ली, फिर उसी सिरिंज और नीडल को दूसरे को आगे
जो है पास ऑन कर दिया, वो फिर तीसरे को कर देगा। तो इस तरह से ऐसे में क्या हो कि जो ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शंस होते हैं, पर्टिकुलरली एड्स और हेपेटाइटिस बी, उनके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इन ड्रग एब्यूजर्स में। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है। तो दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली, direct injection into the vein using a needle and syringe, are much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B. The viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes. Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infection and ultimately fatal. AIDS can be transmitted to one's life partner through sexual contact, while hepatitis B is transmitted through infected blood. यहाँ करेक्शन है बच्चों, अभी हम नाउ इट इज़ प्रूव बोथ एड्स, या इस पार्ट में यहाँ करेक्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू वंस लाइफ पार्टनर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वाइल हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों ही ऐसे, ऑल्सो बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये आपको करेक्शन करना पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver. Liver में cirrhosis हो सकता है, होता ही है in fact. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. Another misuse of drug is what certain sports persons do to enhance their performance. They misuse narcotic analgesic, anabolic steroids, diuretics, and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance. तो वो इन चीज़ों को भी, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड, क्या क्या चीज़ों को एब्यूज़ किया जा सकता है स्पोर्ट पर्सन। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, क्योंकि जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनको पेन होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उस पेन को किल करने के लिए वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं, जैसे ओपियम, ओपियोड्स। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, diuretics, and certain hormones. The side effects of the use of anabolic steroid in females, अब ये ध्यान रखने हैं, सारे साइड इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं बच्चों। The side effects of the use of anabolic steroid in, पहले फीमेल में बात करें, फीमेल में क्या क्या साइड इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। इंक्लूड मस्कुलनाइजेशन, यानी कि बॉडी मेल लाइक फीचर डेवलप होंगे, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, जैसे बियर्ड एंड मोस्टेचेस जो है डेवलप होने लगते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एनलार्ज होने लगता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, मेल जैसी वॉइस होने लगती। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स इन फीमेल्स जब वो इन ड्रग्स को कंज्यूम करती है। मेल में क्या होगा, मेल में कौन कौन से साइड इफेक्ट ऑपोजिट हो जाएंगे, एक्ने, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ये दोनों में कॉमन हो गए। रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, टेस्टिस की साइज रिड्यूस हो सकती है। डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्री मैच्योर बाल्डनेस, समय से पहले बाल उड़ जाएंगे, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सारे के सारे मेल में साइड इफेक्ट्स हैं इन ड्रग्स को एब्यूज़ करने का, स्पोर्ट्स पर्सन जो यूज़ करते हैं। These effects may be permanent with prolonged use. In the adolescent, male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth centers of the long bones may result in stunted growth. अगर कोई जो है एथलीट यंग एज में ही, एडोलिसेंट एज में ही, जब उसकी ग्रोथ, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उस समय अगर वो इन ड्रग्स को यूज़ करने लगता है तो उसकी बोन में जो एपिफाइशियल प्लेट है, जहाँ ग्रोथ सेंटर होती है, उसकी समय से पहले क्लोजिंग हो जाती है और ऐसे में उसकी फिजिकल, उसकी हाइट जो है वो भी नहीं बढ़ पाती है, दैट रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। ओके, नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। The age-old adage of prevention is better than cure holds true here also. It is also true that habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at a young age, more during adolescence. Hence, it is best to identify the situation that may push an adolescent towards use of drugs or alcohol and to take remedial measures well in time. In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. Parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lowered risk of substance, alcohol, drug or tobacco abuse. तो जिनके पेरेंट्स
ज़्यादा नर्चरेंस शो करते हैं और कंटिन्यूस कंसिस्टेंट डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चों को, ऐसे बच्चों में इस तरह के एब्यूज़ होने के चांसेस कम होते हैं, उनके एब्यूज़र्स होने के चांसेस कम होते हैं। Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drugs abuse among adolescents. Let's talk about कि हम क्या क्या कर सकते हैं। Avoid undue peer pressure, जो कि मैंने आपको समझाया कि peer pressure को फील करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे की अपनी अलग अलग टेंडेंसी होती है, उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है और वो दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। Every child has his her own choice and personality which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or threshold limits, be it studies, sports or other activities. तो उस पर undue pressure इस तरह से नहीं डाला जाए, उसकी क्वालिटी, उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखा जाए। Education and counseling. Educating and counseling him her to face problems and stresses and to accept disappointments and failure as a part of life. That is a major problem कि कई बार बच्चे जो है डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और ऐसे में वो अपने आप को डेविएट कर जाते हैं इन सब चीज़ों की तरफ। तो जिस तरह से सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइफ. It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities. तो अगर ऐसा लगता है तो उसे उसकी एनर्जी को जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है, जो भी उसकी हॉबीज़ हो. Seeking help from parents and peers. Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends. उनसे भी help ली जा सकती है. Besides getting proper advice to sort out their problems, this would help young to vent their feeling of anxiety and guilt. अगर वो अपनी जो problems है वो share करता है parents और peers के साथ, friends के साथ, teachers के साथ, तो उसके बाद जो उसको anxiety और जो guilt होता है वो उसको उससे काफ़ी रिलीव हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है. पेरेंट्स और टीचर्स को भी चाहिए कि दे शुड लुक फॉर डेंजर साइंस की जो हमने कुछ वार्निंग साइंस देखे हैं ऊपर. अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस डिस्कस्ड अबव. Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not be hesitate to bring this to the notice of parents or teacher in the best interest of the person concerned. Appropriate measures would then be required to diagnose the malady and the underlying causes. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. And finally, seeking professional and medical help. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got in the quagmire of drug alcohol abuse. With such help, the affected individuals with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. तो बच्चों ये एक हमारा पार्ट है, छोटा टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़ जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है. इसे आप रीड करें एक बार और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, अपनी लाइफ में भी ध्यान रखें एंड लीड ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू बच्चों.